मुझे लगता है कि आप टाइटल देख के इस वीडियो पे पहुंचे हैं, तो मुझे 4-5 मिनट सुन लेना ताकि आपको पता लग सके कि जो ये फाइबर वाली नेटवर्किंग है ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में, इवन कि छोटे छोटे एरियाज़ में, जैसे कि आपके 2 गोडाउन्स है दूर दूर है, वहाँ पे आपस में नेटवर्किंग करने के लिए लैन केबल नहीं यूज़ हो सकती है, तो आप फाइबर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे, एक मैनेजमेंट पूरी तरीके से चलता है। तो हम एक साइट पे गए जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5-6 फाइबर्स थी, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर्स या 1.5 किलोमीटर्स तक आराम से, मतलब कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वो। वहाँ पे हमने ये नेटवर्किंग की। तो जब हमने वो ले की ना, वो फाइबर ले की, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें ये था मन में कि हमें कोई ऐसा ना हो कि लॉस कहीं ना हो, बेंड कहीं ना पड़े इतने बड़े एरिया में। और वो पूरी एक पीवीसी पाइप होती है, फ्लेक्सिबल पाइप में गई है, जो कि बहुत थिक थी, अप्रॉक्सीमेटली 50-60 थी वो। ठीक है, तो उसे कहीं पे बेंड ना हो, बेंड किस हिसाब से हो, कैसे उसे हमें पहुंचाना है, और कहीं से पूरी टूटे ना, और फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें देखनी थी, कहीं से पूरी बेंड ना हो जाए वो। तो उसका डर हमेशा रहता था हमारे मन में। पर जो हमने केबल्स यूज़ की थी ना, फाइबर केबल्स, वो बहुत अच्छी थी, डी लिंक की थी। काफ़ी कॉस्टली आती है, और उसमें आपके स्टे वायर्स, एक्चुअली हम आसान से शब्दों में यही कहते हैं कि वो स्टे वायर होती है, तो उसकी वजह से वो फाइबर टिक पाई। अगर नॉर्मल आपकी फाइबर रहती ना, जो आप लोकल वेंडर से या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, वो शायद नहीं टिक पाती। पर डीलिंग का हमने पूरा सामान यूज़ किया है। पिगटेल्स हो गई, पैच कॉर्ड्स हो गई, जो आपके कनेक्टर्स होते हैं, जो भी आपका सब कुछ सारे कनेक्टर्स रहते हैं, वो सारे डी लिंक के ही यूज़ किए हमने। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और सबसे मेन दिक्कत तब आती है जब आपको स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। और मैं आपको एक सच बताऊं ना, मेरे पास OTDR नहीं है। ठीक है, मैं इतना बड़ा वेंडर नहीं हूँ कि मैं एक OTDR ले लूँ। हाँ, मुझे पता है अप्रॉक्सीमेटली 30-40,000 का एक छोटा सा OTDR आ सकता है, पर मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि अभी जितना काम चल पड़ रहा है वो चल पड़ रहा है, और इतना मैं एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम स्मॉल बिजनेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दूसरी वीडियोस भी मेरी देखते रहो, आपको शायद थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। तो मैंने आपको फाइबर का बता दिया, क्या उसमें लिमिटेशंस रहती है, और क्या उसमें थोड़ा डर रहता है आपको कि कैसे वो ले करोगे। ठीक है, और पूरा एक और एट द लास्ट बात आती है स्प्लाइसिंग की, कि आपको वन एंड टू सेकंड एंड कैसे वो सिग्नल पहुंचाना है। सिग्नल इन द सेंस कि आपकी पूरी पावर इस एंड से उस एंड तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, डर था हमें ले करते टाइम कि कहीं इसमें बेंड ना हो गया हो, कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो गई हो, क्योंकि इतनी लंबी फाइबर डालनी, वो भी एक पाइप में, पीवीसी पाइप, आपको पता है ना, अप्रॉक्सीमेटली वो एक पूरा 200 मीटर्स लंबा वो रोल था। तो उसी के अंदर बिना काटे उसे हमें सही करना था। और पूरा स्प्लाइसिंग में तो आपका पूरा पता है कि पूरा कट प्रॉपरली होना चाहिए, और एक एंड से एंड तक हमने OTDR यूज़ नहीं किया। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, OTDR का एक सब्सटीट्यूट है, छोटा सा सब्सटीट्यूट है। अगर आपको वन एंड से दूसरे एंड तक देखना है कि सिग्नल पहुंच रहा है, तो लेज़र वाले एक पावर मीटर्स आते हैं। ठीक है, उसमें आपकी पावर भी दिख जाती है कि किस वेवलेंथ में आपको वो देखनी है। ठीक है, पावर देख सकते हो, और उसमें लेज़र भी आती है, तो उससे आप एक एंड से दूसरे एंड तक लेज़र डालो तो लेज़र आपको दिखाई देगी। तो उसका एक, मैं बोलूँ, वो फुल प्रूफ एक प्लान रहता है सस्ते वाला, कि एक एंड से एंड तक, दूसरे एंड तक पूरा एक सिग्नल पहुंच रहा है। ऐसा कुछ वो प्रोजेक्ट था हमारा, सक्सेसफुली पूरा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मंथ्स लग गए, और देखो मैं अब जाके वीडियो बना रहा हूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में था। अगर किसी को हमारी सर्विसेज चाहिए या कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।